हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ देखेंगे। आइडेंटिटी ये प्रूव करनी है, ठीक है। इसमें एलएचएस जैसे करते थे वैसे ही सेपरेटली नहीं करना है, एलएचएस लेंगे आरएचएस लाना है, ठीक है। यूजिंग द आइडेंटिटी cos x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, इसमें स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मेन क्या है, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा। साइन ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कॉसेक, तभी वो आएगा। इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर अगर एलएचएस पहले ले लेंगे, एलएचएस सबसे पहले एलएचएस लिख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन ए से डिवाइड करेंगे हर एक टर्म में, तो कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट ए, साइन बाई साइन 1, ठीक है। साइन से डिवाइड कर रहे हैं हर एक टर्म को, साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन यानी कॉसेक ए, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। सिमिलरली नीचे भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट, प्लस साइन बाई साइन 1 माइनस 1 बाई साइन कॉसेक, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करना है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। वो आप लिख सकते हो साइड पे रीजन में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इन दोनों को हमें जो ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्या कि ऊपर नीचे कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप याद रखना, साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड, और सेकंड स्टेप में डिवाइड करने के बाद कॉट ए नीचे क्या आ रहा है, जनरली देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये याद ही रखना है स्टेप। तो ऐसे याद रख सकते हो कि कॉट ए माइनस कॉसेक के नीचे आ रहा है, तो क्या करना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से ऊपर नीचे सेम नंबर, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं। इसलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू 1 ही होगी, इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या करना है, ऊपर कोई चेंज करना नहीं है, ठीक है। कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए इनटू, ये ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्यों चेंज नहीं करना है, हमें राइट हैंड साइड क्या लानी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये जो पूरा वैल्यू है इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ये इन दोनों का करेंगे तब, और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए तो इसलिए ये मल्टीप्लाई किया, ये भी याद रख सकते हो आरएचएस के ऊपर से कि ये वैल्यू लानी है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकंड स्टेप ऐसे याद रख लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर 1 को दोनों से, और फिर कॉसेक को दोनों से, ठीक है। 3/2 मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। या तो उसको आगे ले आओ तो 2/3 मल्टीप्लीकेशन हो जाए, सेम ही है। तो कॉट ए इंटू कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, फिर कॉट ए इंटू कॉसेक ए, कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। ये फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। अब सेकंड, प्लस 1 इंटू कॉट ही होगा, कॉट ए 1 से कॉट ए, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। 1 इंटू कॉसेक ए, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन का भी ध्यान रखना, कॉसेक ए इंटू 1 यानी कॉसेक ए, ठीक है। माइनस, अब इनकी बारी, अब माइनस है तो दोनों की साइन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, दोनों की साइन माइनस में आएगी, मल्टीप्लाई है ना। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, कॉसेक ए इंटू कॉट ए, और माइनस प्लस माइनस, कॉसेक इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 3/2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म्स, जैसे कि कॉसेक ए कॉट ए माइनस है, कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। दूसरा क्या बचा, इन दोनों को साथ में लेंगे, किसको, कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को साथ में ले लेंगे,
ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए क्या होगा, इस आइडेंटिटी के ऊपर से कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए क्या होगा, +1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो -1, ठीक है, और कॉट स्क्वायर ए तो इधर है ही, इसको इधर ले जाओ तो प्लस का माइनस, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। मैंने आइडेंटिटी वाले वीडियो में भी समझाया था, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1, किसकी जगह, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा नीचे, -1, ठीक है। और दूसरा क्या बचा, प्लस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ठीक है। और ऊपर भी देख लो, कॉट ए एज इट इज ही लिखना है, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों टर्म बची, ये लिखी और इसकी जगह पे क्या लिखा, कॉट माइनस कॉसेक स्क्वायर -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस कॉट ए और कॉसेक ए बचा, वो लिख दिया, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट बचा। तो देखो ये टर्म, ये और ये ब्रैकेट सेम ही है, -1 तो -1 है, कॉट ए प्लस है तो प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, तो दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। या तो कॉसेक ए पहले लिखो जैसे लिखना हो, ठीक है, प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हो, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखो या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। एडिशन है तो इसलिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू RHS। तो इसमें आपको 2 स्टेप याद रखने हैं, एक तो पहले सबसे पहले साइन ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, देन जो लाना है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे खाली सिंप्लीफाई करना है 3/2 का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर एज इट इज रहने दो क्योंकि फिर ये इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर की जगह पे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा, और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए RHS। तो होप सो ऐसे करना है, ठीक है, थोड़े 2 स्टेप याद रखने खाली, इजी है, बाकी तो सिंप्लीफाई करना है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।